Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 8th, We and Our World. Dear students, as you know, our chapter 6, Manufacturing Industries, is going on, and today in this chapter we will discuss one more major industry, cotton textile industry. In previous video, we have discussed the iron and steel industry. Today we will discuss cotton textile industry. तो देखिए टेक्सटाइल क्या होता है। टेक्सटाइल बोलते हैं कपड़े को, कॉटन टेक्सटाइल है ना। इसको हम बोल सकते हैं वस्त्र उद्योग इंडस्ट्री। ये कौन सी है? द वर्ड टेक्सटाइल वस्त्र इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेक्सर मीनिंग टू वीव। ये लैटिन भाषा के टेक्सचर वर्ड से निकला है जिसका मीन है टू वीव, बुनना। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको वन वर्ड क्वेश्चन आपका बन गया है 1 नंबर का। इट इज यूज्ड ब्रॉडली फॉर कॉटन फाइबर, यार्न, जूट, सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिर्फ इसका ये नहीं है कि सिर्फ कॉटन से रिलेटेड है, इसका जो ब्रॉडली यूज़ है वो किया जा सकता है आपके कॉटन फाइबर जो हमारा कपास से बनता है कपड़ा उसके लिए, या फिर यार्न, जूट, सिंथेटिक, जितने प्रकार के कपड़े, सिंथेटिक कपड़े हों, जूट के हों या फिर यार्न के हों, किसी तरह के हों, उन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जिनसे कपड़ा बनता है, वस्त्र बनता है, उनके लिए यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल। The textile manufacturing is one of the oldest, diverse, and most widespread industries in the world. वर्ल्ड में, संसार में सबसे पुरानी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वाइडस्प्रेड इंडस्ट्री है। डिस्पाइट द वाइडस्प्रेड मैकेनाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल garment making, a large part of textile products are still made by hand spinners and hand weavers in many parts of the world. मशीनों के अलावा, ठीक है, और गारमेंट मेकिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में जगह हैं जहाँ पर अभी भी लोग हैंड स्पिनर्स का यूज़ करते हैं और हैंड वीवर्स के द्वारा ही कपड़ा बनाया जाता है। इन द मॉडर्न मशीनाइज्ड मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन ब्रिटेन। देखिए आपका क्वेश्चन, सबसे पहले जो आपको बताऊं औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में शुरू हुई थी। सबसे पहले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कहाँ पे थी? ब्रिटेन में लगी थी, यूनाइटेड किंगडम। ओके, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। लेटर इट वाज स्प्रेड टू चाइना, यूरोप, इंडिया, कोरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। धीरे धीरे चाइना, यूरोप, इंडिया, कोरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और भारत वर्ल्ड के अन्य भागों में फैल गई। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड आर यूजली लोकेटेड वेयर पावर एंड लेबर सप्लाईज आर इन एविडेंस। कहाँ पर लगती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री? जहाँ पर क्या है कि जो पावर है, ठीक है, वो, और साथ में जहाँ पर जो लेबर है वो भी बहुत ज़्यादा, यानी कि लेबर की सप्लाई और पावर यहाँ पे हम बिजली से ले सकते हैं और हर तरह की पावर से समझते हैं, वाटर पावर हो गई या फिर लेबर पावर या फिर आपकी इलेक्ट्रिक पावर। इन जहाँ पर ये चीज़ एविडेंस मात्रा में, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, वहाँ पर ये टेक्सटाइल है जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं। एट ग्लोबल लेवल, अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ये सभी जितने देश हैं, जैसे इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सभी टेक्सटाइल के बहुत बड़े प्रोडक्ट्स बनाने वाले देश हैं, प्रोड्यूसर हैं। एंड ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट दैम टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के दूसरे देशों में इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ये धागा वगैरह बन रहा है यहाँ पर। इंडिया हैज़ एन एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल। देखिए भारत तो है जो कॉटन टेक्सटाइल का बहुत पुराना देश है प्रोड्यूस करने वाला इसको। द हैंड वोवन क्लॉथ वर रिपोर्टेड टू बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। जब भारत के अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस समय से ही भारत में जो आपके हैंड वोवन क्लॉथ्स हैं, हैंड वोवन क्लॉथ्स हाथ से बनने वाले कपड़े हैं, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे। टुडे द कॉटन टेक्सटाइल इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, और आज भी कॉटन टेक्सटाइल सबसे बड़ी इंडस्ट्री है भारत में। इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 35 मिलियन पर्सनस। 35 मिलियन पर्सनस को ये रोजगार देती है, विच मीन्स 20% ऑफ द इंडस्ट्रियल लेबर इज अब्जॉर्ब इन दिस इंडस्ट्री। जिसका मतलब हुआ कि
जो जितनी भी इंडस्ट्रियल लेबर है, इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, उनका 20% पार्ट है जो वो टेक्सटाइल में काम करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है। नाउ लेट अस कंपेयर द कॉटन इंडस्ट्री ऑफ जापान एंड इंडिया। अब हम जापान और इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री को अगर हम आपस में क्या करें, कंपेयर करें। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ओसाका, ओसाका जापान के अंदर है, एंड अहमदाबाद इंडिया, अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल कंपनीज है हमारी। सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देखिए सेंटर है दोनों, जापान में उसका और इंडिया में अहमदाबाद। ये सबसे पहले सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ये तो रिवर योडो से, क्योंकि कपड़ा बिना पानी के नहीं बन सकता। उसका रिवर साबरमती, साबरमती अहमदाबाद के पास नदी है, उससे पानी मिलता है। फिर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कॉटन कहाँ से मिलता है, ये तो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना, इजिप्ट एंड यूएसए से, जबकि हमारे देश में गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन उगाई जाती है, तो वहाँ से हमें मिल जाती है, हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। नाउ इन अर्ली ईयर्स मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर लोकेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स थी। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन, क्योंकि वहाँ पर कॉटन होती है। ह्यूमिड क्लाइमेट, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट एंड डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हैव कंट्रीब्यूटेड टू वाट स्प्रेड ऑफ दिस इंडस्ट्री टू ओवर 80 टाउन्स। हमारे यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट था, वहाँ पर नमी वाला है, कॉटन बहुत ज़्यादा मिलती है, और मार्केट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन साधन बहुत ज़्यादा हमारे डेवलप हैं, तो पूरे भारत में वो फैलते हैं, पूरे भारत के अंदर, इसलिए ये सारी जो इंडस्ट्री थी फैली हुई थी 80 शहरों में। एंड सिटीज़ ऑफ इंडिया, सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इन इंडिया आर अहमदाबाद, अहमदाबाद में है, सूरत एंड वडोदरा, सूरत में और वडोदरा में है, गुजरात के अंदर तीनों शहर हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। ग्वालियर, इंदौर एंड उज्जैन इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है कपड़े की। मुंबई, पुणे एंड शोलापुर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और शोलापुर के अंदर है। चेन्नई, कोयम्बटूर एंड मदुरई इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर मदुरई, कोयम्बटूर और चेन्नई, इन शहरों में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा फैले हैं। आगरा, कानपुर, मोदीनगर एंड मुरादाबाद इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमारे हो गए तमिलनाडु, आगरा, कानपुर, मोदीनगर एंड मुरादाबाद। एंड हौरा एंड मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में हौरा, मुर्शिदाबाद। तो हमारी ये टेक्सटाइल कंपनीज है जो किस किस शहर में लगी हुई है, किस स्टेट्स में लगी हुई है, आपको ये बता दी गई। ना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद, अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन सी, देखिए गुजरात इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट्स इन इंडिया, भारत में गुजरात सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट्स है। इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पार्टिकुलर हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन बिग वे टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ दिस स्टेट, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसने हमारे देश में इस स्टेट को इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा बाजार बना दिया, कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसको। द स्टेट इज़ वेल नोन फॉर इट्स पावर लूम, स्पिनिंग, वीविंग एंड सिल्क डाइंग मिल्स स्प्रेड ऑल ओवर द स्टेट, पूरे राज्य के अंदर जो अहमदाबाद के अंदर है, जितने भी पावर लूम, स्पिनिंग है, यानी कि जो कपड़ा बनाने की इंडस्ट्रीज हैं, या फिर वीविंग बुनने की हैं, सिल्क डाइंग है, यानी कि उनको रंगने की है, वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद यूज टू बी कॉल्ड इन मानचेस्टर ऑफ इंडिया, देखिए भारत का मानचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल है। आपके दो क्वेश्चन बन गए, भारत में मानचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, अहमदाबाद को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर आफ्टर मुंबई, मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, पहले नंबर पर मुंबई आता है, ठीक है जी, और फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अहमदाबाद आता है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती इन गुजरात, द सिटी इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट एंड हैज़ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विच इज़ फेवरेबल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। देखिए क्या है, ये साबरमती नदी के किनारे है और सबसे बड़ा सेंटर में है, जहाँ पर हमें कॉटन आसानी से मिल जाती है, और यहाँ का मौसम है वो भी स्पिनिंग और वीविंग के लिए बहुत अच्छा है। इट हैज़ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट एंड बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इज़ रेडली अवेलेबल। यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है, घरेलू मार्केट है यहाँ से हम आसानी से दूसरे शहरों में सामान भेज सकते हैं, और यहाँ पर आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी आसानी से मिल जाती है। द प्रॉक्सिमिटी टू द नियर बाई कांडला सी, और पास में क्या है, कांडला सी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट नहीं पोर्ट है, सी पोर्ट है, फेवर्स लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल मिल्स इन
एंड अराउंड द टाउन। ठीक है, यहाँ पर कांडला सी पोर्ट के कारण बाजार में आसानी से हम दूसरे स्टेट्स के अंदर कपड़ा जो फिनिश्ड गुड्स है उसको पहुँचा सकते हैं। ओके, टुडे द सिटी हैज़ ओवर 60 मील्स, यहाँ पे 60 मील्स हैं। नोटेड फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, अच्छी वहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल क्वालिटी की मील्स हैं सभी। हाउएवर मैनी यूनिट्स आर फॉलिंग सिक, लेकिन फिर भी कुछ यूनिट्स खत्म होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ ओल्ड मशीनरी, क्योंकि मशीनें पुरानी हैं। लो कैपिटल अवेलेबल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स एंड लैक ऑफ फिजिकल इंसेंटिव्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, पूंजी कम है मशीनों को बदलने के लिए। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ बहुत सारे राजस्व टैक्सेस उनके ऊपर लगाए जाते हैं, इसलिए ये फैक्ट्रीज हैं जो अब कम होती जा रही है, बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 73 पेज नंबर 75 एंड 76 को रीड आउट करना है। और साथ में आपने ये मैप भी देखना है। देखिए, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल कंट्रीज आपको रेड लाइंस में दिखाई दे रहे हैं, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर कॉटन टेक्सटाइल्स आपको मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, इफ एनी डाउट एनी क्वारी देन कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।